आपण मैंने सब जानती कि प्राचीन काल में ऋग्वेद वर्ण व्यवस्था रही जहाँकि से ही समय कौन जाति सृष्टि हो नाला। प्रथमे तो यह वर्ण थिला आउ एही वर्ण व्यवस्था चारोटी थिला यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह संपूर्ण भाव में ऋग्वेदर 10 मंडल पुरुष सूक्त लेखा जाइए। ऋग्वेद अनुसार से ही समय कौन एक विराट बा परम पुरुष थिले। तांको शरीर अलौकिक शक्ति उत्पन्न होउथिला। कुहाଯାଏ कि ସେହି महापुरुषଙ୍କ अलगा अलगा अंगरू अलगा अलगा वर्ण उत्पत्ति होइतिला। जेमितिकि मथाभाग मस्तिष्क जोंठारे मनुष्यर बुद्धि उत्पन्न होउथाए, मुंड बा ऊपर भागरू जो वर्ण उत्पत्ति होइतिला ताहाको ब्राह्मण कुआगला, जहाँकि जार संबंध बुद्धि सह जड़ित थिला। परम पुरुषों मुखरू बा मस्तिष्क भागरू जो वर्ण उत्पत्ति होइतिला ताको ब्राह्मण बोली कहा जाउतिला, जहाँकि पढ़िबा और पढ़ाइबा अन्य को ज्ञान बांटिबारे कर्म जो व्यक्ति करुथिले तांको समाज रे ब्राह्मण बोली कहउथिले। एहा परे परम पुरुषों कांधरू जो कम्युनिटीर उत्पत्ति होइतिला ताहाको क्षत्रिय बोली कहा जाउतिला। कारण कांधरे मनुष्यर अनेक शक्ति रही थाए, जार शरीर पुष्टकाय थिला, जो माने समाज को रक्षा करिवार क्षमता रही थिला ताहाको क्षत्रिय बोली कहा जाउतिला। ब्राह्मण और क्षत्रिय यह आगरू जन्मगत आधार रे सृष्टि होई नथिला, जहाँकि से ब्राह्मण घरर छुआ ता बापा जड़े ब्राह्मण थिला तो पुओ मध्य ब्राह्मण, आउ बापा जड़े क्षत्रिय ता पुओ जड़े मध्य क्षत्रिय। एहीपरि भाव में नथिला, यह वर्णगत आधार रे सृष्टि होइतिला। जदि से कौन ब्राह्मण घर जन्म होइछि आउ तार अन्य को बा समाज को रक्षा करिवार क्षमता अछि तेबे ताको क्षत्रिय कहा जाउतिला। जदि कहीं क्षत्रिय घरे जन्म नेछि आउ ता पाखरे अनेक ज्ञान रही अछि, से अन्य को बुद्धि बा ज्ञान बांटि पाउछि तो से आपे आपे ब्राह्मण बोलाउतिला। तो एहीपरि भाव में वर्णभाव सृष्टि होइतिला। तो यहाँ पर तृतीय पुरुष जन्म नहीं जहाँकि वैश्य बोलाउतिले। महान बा महापुरुषों पेटरू जो व्यक्ति उत्पत्ति होइतिले ताहाको वैश्य कहा जाउतिला, जहाँकि समाजर भल बा जीविका को आगु को बढ़ाइबारे जो माने दायित्व बहन कले सेही माने वैश्य बोलाउतिले। वाणिज्य और व्यवसाय करी निजर पेट पोषिबा सह समाज बा अन्य लोकर जीविका को देखुतिले सेही मानकु समाज रे वैश्य कहा जाउतिला। आउ जो माने निज इच्छा अनुसार वृत्ति बा कार्य को आपणाइतिले सेमानकु शूद्र कहा गला। से माने निज इच्छा चयन कले कि आमे समस्त सेवा को निज धर्म बोली मानि नेलु। जेमिति कि समाजर कौन लोक हेउ बा कौन पशु हेउ, से मनुष्य हेउ बा पशु, जेमिति गाईंकर गोबर हटाइबा बा गाईंक सेवा करिबा, सड़क झाड़ू दबा, अन्य समाजर मंगलपूर्ण काम जो व्यक्ति माने कले सेमानकु शूद्र बोली कहागला। यह कौन खराब शब्द नथिला, यह सेमाने निज निज इच्छा रे ग्रहण करुथिले। सेमाने जेमिति चाहुथिले बा जो कर्म करबा को चाहुथिले सही वर्ण को ग्रहण करुथिले। सेतेबेले वर्ण कर्म उपरे आधारित थिला, जन्म उपरे नथिला। जो मानकर इच्छा थिला पढ़िबा और पढ़ाइबा पई से समाज रे ब्राह्मण बनि जाउतिला, जहार इच्छा समाजर रक्षा करिबा पई से क्षत्रिय बनि जाउतिला, आउ जहार इच्छा थिला व्यापार और वाणिज्य करिबार से वैश्य बनि जाउतिले। आउ जहाँ को लगुला मते अन्यर सेवा करने को भल लगे आउ से सेवा भाव द्वारा शूद्र बनी जाउतिले। यह कौन खराब शब्द नथिला। गोटे गोटे परिवार रे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र उत्पत्ति होइतिले। चारि वर्ण मिसी गोटे छात तले बा गोटे चुलीरू रंधा जाइतिबा खाद्य मिसिकी गोटे थाली मध्य खाउतिले। गोटे परिवार अन्य अन्य वर्ण को निज इच्छा रे ग्रहण करि पारुथिले। यह कौन जन्म उपरे आधारित नथिला, जहाँकि कर्म उपरे आधारित थिला। आउ सेतेबेलर समाज बहुत सुंदर थिला, किंतु जेतेबेले यह जन्म उपरे आधारित हैला तो मनुष्यर बुद्धि भ्रष्ट हवा को लागिथिला। आउ जन्मरू कहबाकू लागिला कि मु ब्राह्मण परिवार जन्म होइछि, ब्राह्मण घरर छुआ, से शूद्र घरर जन्म होइछि तो से शूद्र घरर छुआ, ताको छुईले महापाप। आउ धीरे धीरे लोक माने एहाको वर्णरू जन्मगत आधार रे परिणत करिनेले। से समाज रे जदि शूद्र घरे जन्म होइछि तो तांकर नीच जाति बोली कहउतिले, आउ जदि कई ब्राह्मण घरे जन्म होइछि से समाजर उच्च व्यक्ति बोली बोलाउतिले। आउ धीरे धीरे लोक माने जातिवाद और उच्च नीच को सृष्टि करबा को लागिथिले। किंतु आज भी समाज रे जो माने बड़ बा उच्च बोलाउछंती जन्मगत आधार नुहे, जहाँ कि कर्म माध्यम रे, जेमिति कि से ब्राह्मण घरर छुआ कौनसी नीच कर्म कला तो ताहा दोष नुहे, आउ कौनसी शूद्र घरर पिला भल कर्म कला तो प्रशंसा
ପ୍ରଶଂସା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାହା ନୁହେଁ ମନୁଷ୍ୟର ଜନ୍ମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲାଇ ନଥାଏ, ଯାହାକି କର୍ମକୁ ନେଇ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲାଇଥାଏ। ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର। ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ଜାତିରେ ବଡ଼ ନଥିଲେ। ସେ ଛୋଟ ଜାତିରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନିଜର କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ବଡ଼ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ବି ସାରା ଦେଶ ବା ପୃଥିବୀ ଦୁନିଆର ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାତି ବା ଉଚ୍ଚ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଏମିତି ହୋଇଥାନ୍ତା କି ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଜନ୍ମରେ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ, ତ ଆଜି ବି ଏହି ପଢ଼ାଲେଖା ସୋସାଇଟିରେ ତାଙ୍କୁ କେହି ସଲାମ ବା ନତମସ୍ତକ ହୋଇନଥାନ୍ତେ। ସେ ଏମିତି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯିଏକି ସେହି ସମୟରେ ଆମେରିକା ଓ ବ୍ରିଟେନକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ସିଷ୍ଟମକୁ ପୁରା ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦୁନିଆରେ ଜନ୍ମ ନୁହେଁ, ସଦାବେଳେ କର୍ମ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। କର୍ମ ବଡ଼ ଥିଲା, ଅଛି ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆଉ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର କର୍ମକୁ ଭୁଲି ଜନ୍ମକୁ ନେଇ ବେଶୀ ଗର୍ବ କରିଥାଏ। ଆଉ ଜାତିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରି ଦେଶର ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ବିଖଣ୍ଡିତ କରିଦେଇଥାଏ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦୁନିଆରେ ଜନ୍ମ ନୁହେଁ, ସଦାବେଳେ କର୍ମ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। କର୍ମ ବଡ଼ ଥିଲା, ଅଛି ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆଉ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର କର୍ମକୁ ଭୁଲି ଜନ୍ମକୁ ନେଇ ବେଶୀ ଗର୍ବ କରିଥାଏ। ଆଉ ଜାତିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରି ଦେଶର ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ବିଖଣ୍ଡିତ କରିଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିବେ ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଏହାର ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଆମେ ଏହିପରି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତ ଏହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠୁ ରଖିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।